ओशो के प्रेरणादायक विचार पार्ट 2। दोस्तों, ओशो के इन विचारों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में इन्हें अपनाकर अपने जीवन को एक लक्ष्य दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो मुझे समझ ना सका उसे पूरा हक है मुझे भला बुरा कहने का, और जो मुझे जान लेता है वह मुझ पर जान देता है। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। स्त्री ऐसा पुरुष ढूंढती है जिसका भविष्य अच्छा हो, वही पुरुष ऐसी स्त्री ढूंढता है जिसका भूतकाल अच्छा हो। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हो, आपकी इच्छाएं भी खत्म होने लगती हैं, और जब कोई पूर्ण रूप से जागरूक होता है तो उसमें इच्छाएं ही नहीं रहती। जो बदला जा सके उसको बदलो, जो बदला ना जा सके उसको स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उसको त्याग दो। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। मेरे सत्य बोलने से अगर तुम्हारी भावना आहत होती है तो अपनी भावनाएं बदल लो, क्योंकि मैं तो सत्य को जैसा है वैसा ही कहूंगा। उचित यही है कि अपना यात्रा पथ चुने और दूसरों की चिंता ना करें, क्योंकि स्वयं को ही समझना इतना कठिन है तो दूसरों को समझना तो असंभव ही है। खुद को खोजने के लिए खुद को खोना जरूरी है। कुछ बनने का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम पहले से ही महान हस्ती हो। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता है। एक दिन आएगा जब तुम्हें शिकायत वक्त और जमाने से नहीं होगी, बल्कि खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और मैं संसार में उलझा हुआ था। मैं दूसरों की नजरों में कैसा हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि मैं खुद की नजरों में क्या हूँ। संभोग से सुकून तो सिर्फ तन को मिलता है, लेकिन मन को सुकून तो प्रेम से मिलता है। जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, समझो तुम अंधकार में हो। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं। दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम नहीं वहां खरीदना ही है। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। संत वह नहीं जो तुम्हें बताए कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, असली संत वह है जो तुम्हें बताए कि सबसे पहले तुम एक इंसान हो। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष, और धर्म भी सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब तो पाखंड और धंधा है। जो इंसान रो गया समझो वह हार गया। धन्य है वे जो विनम्र है, क्योंकि धरती पर राज्य उन्हीं का होगा। मोह के बिना दुख होता ही नहीं, जब भी दुख होता है मोह से ही होता है। पाप करो तुम और धोए गंगा, किसे बेवकूफ बना रहे हो खुद को, गंगा को या दुनिया को। कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल आज नहीं तो कल। जब कोई व्यक्ति सुख में भी शांत ही रहता हो तो वह संत हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि वह मजे में है तो समझ जाओ या तो वह फकीर है या फिर नशे में है। बिना मुहूर्त के पैदा होकर जिंदगी भर कुछ करने के लिए शुभ मुहूर्त देखता रहता है, और एक दिन वही बिना मुहूर्त के निकल जाता है। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर हंसता है। विवाह वास्तव में एक जुआ है, यदि दांव सही पड़ गया तो जीवन स्वर्ग, और दांव गलत तो बिना मरे ही नरक देख लोगे। तुम अनिवार्य से ज्यादा बोलते हो, इसीलिए तुम्हारा मूल्य नहीं बढ़ता। एकांत मूर्ख के लिए कैदखाना है, लेकिन ज्ञानी के लिए यही स्वर्ग है। आप प्रभु को ढूंढते हो, लेकिन भूल रहे हो जीवन ही प्रभु है, कहीं और मत खोजो। दूसरों की ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि यह आपको लक्ष्य को पाने में विचलित कर देती है। सत्य कोई चीज नहीं जिसे बाहर खोजे, इसको मन के भीतर से महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति जितना अधिक कामुक होता है वह उतना ही बुद्धिमान होता है।
यदि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप उसको वैसे ही स्वीकार भी करें जैसा भी वह है, सभी दोषों के साथ। मेरा संदेश सभी के लिए बस इतना है कि आनंद से जियो और जीवन के सभी रंगों के साथ। लोग सोचते हैं कि मन एक सुंदर सा सेवक है, लेकिन वह एक खतरनाक मालिक भी। जो जानता है वह जानता है कि प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानना ही काफी है। तनाव का मतलब है कि आप जो है वह आप बनना नहीं चाहते हैं और आप कुछ और बनना चाहते हैं। जीवन में कभी भी कुछ व्यर्थ नहीं जाता और सत्य की तरफ उठाए कदम तो बिल्कुल ही नहीं व्यर्थ जाते। मन के पास कोई जवाब नहीं है, मन तो सिर्फ सवालों से भरा हुआ है और ध्यान सभी सवालों का जवाब है। परिवार सबसे बड़ा जाल है जिसे समाज ने सदियों से मनुष्य को गुलाम बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। जहां भय खत्म हो जाता है, असली जीवन वहीं से शुरू होता है। आपका आधा जीवन अतीत के बारे में सोचते हुए और आधा जीवन भविष्य के बारे में सोचते हुए निकल जाता है और असली जीवन की यात्रा शुरू भी नहीं होती है। एक बात ध्यान रखें, ये जो बीत रहा है ये समय नहीं बल्कि जीवन है। आस्तिक कहते हैं, आप हमारे भगवान को ऐसे कैसे नकार सकते हो? मैं कहता हूँ ठीक उसी तरह जिस तरह तुम दूसरे धर्म के भगवान को नकार देते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख शांति रहे तो घर में कभी भी ज्योतिषी और तांत्रिकों को मत घुसाना। अधिकांश लोगों को मरते समय पता चलता है कि वे जिंदा थे। तुम चाहे जितनी भी पीड़ा भोग रहे हो, ये तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन निर्णय बदल लोगे उस दिन जीवन भी बदल जाएगा। जिन रास्तों पर चलकर कुछ नहीं मिला हो उन्हें त्याग दो। दोस्तों, अगर आपने इन विचारों से कुछ सीखा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल थॉट्स ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।